नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे 1 अगस्त के दिन के ऐतिहासिक महत्व के बारे में। यह दिन भारतीय इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। यह दिन भारत के लिए गौरव, संघर्ष और उपलब्धियों का दिन रहा है। आइए इस वीडियो में हम 1 अगस्त के दिन घटी कुछ प्रमुख घटनाओं को याद करते हैं और उनके महत्व को समझते हैं। दोस्तों, 1 अगस्त 1947 यह दिन भारत के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ गया। यह वह दिन था जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता की ओर पहला कदम बढ़ाया। इसी दिन भारत और पाकिस्तान के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ था। यह बंटवारा केवल भूगोल का नहीं था, बल्कि दिलों और भावनाओं का भी था। ये एक ऐसा दिन था जब एक तरफ भारत को आजादी का जश्न मनाना था, तो दूसरी तरफ बंटवारे का गम भी सहना पड़ा। यह एक ऐसा समय था जब खुशी और दुख दोनों ही चरम पर थे। लाखों लोग अपने घर बार छोड़कर जाने को मजबूर हो गए थे। यह एक ऐसा पल था जब लोगों को अपनी जड़ों से उखाड़ दिया गया था। ये एक ऐसा दर्द था जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। यह दर्द आज भी उन परिवारों में जीवित है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। लेकिन दोस्तों, इस बंटवारे ने हमें एक नया भारत भी दिया। एक ऐसा भारत जो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था और अपने भविष्य का निर्माण कर सकता था। एक ऐसा भारत जो आजाद था, जो अपने भविष्य का फैसला खुद कर सकता था। ये स्वतंत्रता हमें अपने सपनों को साकार करने का अवसर देती है। यह दिन हमें उन सभी लोगों को याद करने का दिन है जिन्होंने आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनकी कुर्बानियों के बिना यह स्वतंत्रता संभव नहीं थी। यह दिन हमें ये याद दिलाता है कि आजादी कितनी कीमती है और इसे बचाए रखने के लिए हमें एकजुट रहना होगा। हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तो आइए आज हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं जिन्होंने हमें ये आजादी दिलाई। उनकी वीरता और बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते। 1 अगस्त 1920 यह दिन भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण दिन था। इसी दिन नेशंस पिता महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध का प्रतीक था। महात्मा गांधी ने जनता से कहा था कि वो अंग्रेजी सरकार को किसी भी तरह की मदद ना दें। इस आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। यह आंदोलन भारत की जनता की एकता और ताकत का प्रतीक बन गया। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को यह एहसास दिला दिया था कि अब भारत की जनता गुलामी की जंजीरों में नहीं जकड़ी रह सकती। तो दोस्तों, 1 अगस्त का दिन हमें महात्मा गांधी और उनके दिखाए हुए अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, 1 अगस्त 2021 यह दिन भारतीय खेल जगत के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। इस दिन ने भारतीय खेल प्रेमियों के दिलों में एक नई उम्मीद और जोश भर दिया। इस दिन भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। यह जीत उनके अथक परिश्रम और समर्पण का परिणाम थी। उन्होंने चीन की हे बिंगजियाओ को हराकर यह पदक अपने नाम किया। यह मुकाबला बहुत ही रोमांचक और चुनौतीपूर्ण था, लेकिन सिंधु ने अपनी प्रतिभा और धैर्य से इसे जीत लिया। यह ओलंपिक खेलों में सिंधु का दूसरा पदक था। इससे पहले उन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में रजत पदक जीता था, जो उनकी पहली बड़ी अंतरराष्ट्रीय सफलता थी। रियो ओलंपिक में उनकी जीत ने उन्हें विश्व स्तर पर पहचान दिलाई और भारतीय बैडमिंटन को एक नई दिशा दी। सिंधु की इस जीत ने पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ा दी थी। हर कोई उनकी इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहा था। उनकी जीत ने न सिर्फ भारतीय बैडमिंटन को एक नई ऊंचाई दी, बल्कि करोड़ों भारतीयों को गर्व से भर दिया। उनकी इस सफलता ने युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरित किया। 1 अगस्त का दिन हमें पीवी सिंधु की जीत से प्रेरणा लेने का दिन है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यह दिन हमें ये याद दिलाता है कि कड़ी मेहनत और लगन से हम किसी भी मकाम को हासिल कर सकते हैं। पीवी सिंधु की यह जीत हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। दोस्तों, 1 अगस्त 2021 का दिन भारतीय हॉकी के लिए भी एक यादगार दिन था। इस दिन ने भारतीय खेल प्रेमियों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाई। इस दिन भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 49 साल बाद ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बनाई। यह एक ऐसा क्षण था जिसे हर भारतीय गर्व से याद रखेगा। टीम इंडिया ने क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हराकर यह मुकाम हासिल किया। यह जीत न केवल खिलाड़ियों की मेहनत का परिणाम थी,
बल्कि पूरे देश की दुआओं का भी फल था। यह जीत भारतीय हॉकी के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। इसने यह साबित कर दिया कि भारतीय हॉकी में अभी भी वह दमखम है जो उसे विश्व के शीर्ष पर ले जा सकता है। इस जीत ने उन सभी लोगों को गौरवान्वित किया जो भारतीय हॉकी के सुनहरे दिनों की वापसी का इंतजार कर रहे थे। यह एक ऐसा पल था जिसने हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान ला दी। यह जीत भारतीय हॉकी के दोबारा से मजबूत होने का प्रतीक थी। इसने यह दिखाया कि भारतीय हॉकी का भविष्य उज्जवल है और हमारे खिलाड़ी किसी से कम नहीं हैं। यह जीत उन युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा थी जो भारतीय हॉकी को फिर से दुनिया की चोटी पर देखना चाहते हैं। ये उनके लिए एक संदेश था कि मेहनत और समर्पण से सब कुछ संभव है। तो दोस्तों, 1 अगस्त का दिन हमें भारतीय हॉकी टीम की जीत से प्रेरणा लेने का दिन है। ये दिन हमें यह सिखाता है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि हार के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जीत तो एक दिन जरूर मिलती है। ये जीत हमें यह सिखाती है कि संघर्ष के बाद सफलता अवश्य मिलती है। दोस्तों, 1 अगस्त 2021 का दिन भारत के लिए एक और महत्वपूर्ण दिन था। इस दिन भारत ने अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली। यह भारत के लिए एक बड़ा सम्मान था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी को देखते हुए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अध्यक्ष के रूप में भारत ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर दुनिया का नेतृत्व किया। भारत ने आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और शांति स्थापना जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। भारत ने अपनी अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को और अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश की। तो दोस्तों, 1 अगस्त का दिन हमें ये याद दिलाता है कि भारत एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। दोस्तों, 1 अगस्त साहित्य जगत के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिन है। 1 अगस्त 1939 को प्रसिद्ध साहित्यकार गोविंद मिश्र का जन्म हुआ था। गोविंद मिश्र हिंदी साहित्य के एक बड़े नाम थे। उन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। उनके उपन्यास, कहानियां और नाटक आज भी पाठकों को बहुत पसंद आते हैं। उनकी रचनाओं में इंसानी भावनाओं और सामाजिक सच्चाई का बहुत खूबसूरत चित्रण मिलता है। गोविंद मिश्र को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, 1 अगस्त का दिन हमें गोविंद मिश्र और उनके साहित्य को याद करने का दिन है। दोस्तों, 1 अगस्त 1882 को भारत माता के एक महान सपूत पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म हुआ था। टंडन जी एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत की सेवा में लगा दिया। वे भारतीय नेशनल कांग्रेस के एक बड़े नेता थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आज चढ़कर हिस्सा लिया। आजादी के बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल भी आए। उन्हें राजर्षि के नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों, 1 अगस्त का दिन हमें पुरुषोत्तम दास टंडन के बलिदान और समर्पण को याद करने का दिन है। दोस्तों, 1 अगस्त साहित्य जगत के लिए एक दुखद दिन भी है। 1 अगस्त 1913 को हिंदी के महानतम लेखकों में से एक बाबू देवकीनंदन खत्री का निधन हुआ था। खत्री जी को हिंदी का पहला जासूसी लेखक माना जाता है। उन्होंने अपनी रहस्यमयी और रोमांचक कहानियों से पाठकों को एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया। उनकी रचनाओं में रहस्य, रोमांच और कल्पना का बहुत ही खूबसूरत मेल मिलता है। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति और भूतनाथ शामिल हैं। उनकी रचनाएं आज भी पाठकों को अपनी तरफ खींचती हैं। तो दोस्तों, 1 अगस्त का दिन हमें बाबू देवकीनंदन खत्री और उनके योगदान को याद करने का दिन है। दोस्तों, 1 अगस्त 1920 का दिन भारत के लिए एक बहुत बड़े नुकसान का दिन था। इस दिन भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था। तिलक जी एक महान विद्वान, गणितज्ञ, दार्शनिक और भारतीय नेशनवादी नेता थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। वे स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा देने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने लेखों और भाषणों से लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। उन्हें लोकमान्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, 1 अगस्त का दिन हमें बाल गंगाधर तिलक के बलिदान और समर्पण को याद करने का दिन है। दोस्तों,
1 अगस्त 2000 को उर्दू साहित्य के एक युग का अंत हो गया। इस दिन प्रसिद्ध शायर अली सरदार जाफरी का निधन हुआ था। जाफरी साहब को उर्दू शायरी में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। उनकी शायरी में इंसानी प्यार, सामाजिक चेतना और देशभक्ति का अनोखा संगम मिलता है। उनकी रचनाओं में जिंदगी के अलग अलग पहलुओं का बहुत ही मार्मिक चित्रण मिलता है। उनकी शायरी आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। तो दोस्तों, 1 अगस्त का दिन हमें अली सरदार जाफरी और उनकी शायरी को याद करने का दिन है। तो दोस्तों, यह था 1 अगस्त का ऐतिहासिक महत्व। यह दिन हमें भारत के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है। यह दिन हमें उन सभी महापुरुषों के बलिदान और समर्पण को याद करने का दिन है, जिन्होंने हमें ये आजादी दिलाई। यह दिन हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने देश के लिए कुछ कर दिखाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।